हमारे साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये भगवान की कथा जाएगा, ये हमारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन और क्या, भगवान की कथा के साथ साथ गोस्वामी बाबा कहते हैं क्या, बड़े भाग पाए सत्संगा बिनु ही प्रयास ओहि भगभंगा। बिना प्रयास का अगर सत्संग मिला है बाप धन है। और एक बात जान लीजिए, ये मनुष्य योनि तो मिला और मनुष्य योनि में आकर के भगवान की कथा में हम संलग्न न हो पा रहे हैं, यही मेरा दुर्भाग्य है। और जहाँ भगवान की कथा हो रही है, लेकिन वहाँ जाकर भगवान की कथा को हमको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे अगर भगवान की कथा में कर्तित हो गए तो समझ लीजिए भवसागर से पार होना ही होना ही। लेकिन रामचरितमानस में 4 घाट है, रामचरितमानस में 4 घाट है और 4 घाट का मतलब क्या है, ये अब विचार के 4 घाट में हम लोग कौन से घाट पर रहना पसंद करते हैं, हम लोग कौन सी घाट पर रहेंगे, विचार कीजिए। जिस घाट पर हम जाए उस घाट से हम भवसागर पार कर जाए। एक घाट का नाम है शरणागति घाट, और शरणागति घाट कहाँ है, पूरे रामचरितमानस में 4 घाट के वर्णन में 4 कथावाचक है। एक कथावाचक स्वयं भोला बाबा, जिसको मैं चर्चा कर रहा हूँ, सभी को इसने अमर कथा भोला बाबा श्रवण करा रहे हैं। वही गिरिवर कैलाश पर्वत पर भोला बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, यही है अमर कथा का कैलाश पर्वत पर। और एक कथावाचक वो है जो कि नीलगिरी पर्वत पर यही राम कथा कौन सुना रहा है, विचार कीजिए। एक पक्षी, पक्षी में इतना बड़ा गुण है जो कि राम कथा पक्षियों को श्रवण करा है। जितने पक्षी है उस जहां पर वह पक्षी कथा श्रवण करा रहे हैं, वहां पर भोला हुआ क्या करते हैं, हंस बन करके कथा को श्रवण करने जाते हैं। लेकिन वह कौन है, तो काकभुसुंडी, काकभुसुंडी का मतलब कौवा। एक कौवा किनको कथा श्रवण करा रहे हैं, तो गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। गरुड़ का मतलब पक्षी, एक पक्षी को कथा श्रवण करा रहे हैं। विचार कीजिए, हम तो मानव है हो, लेकिन इसीलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि बड़े भाग मनुष्य जोड़ी तो क्या, हमको समझना चाहिए कि एक पक्षी या राम कथा मान रहा है तो हम तो मानव हैं। मानव में सतमानव रामचरितमानस क्या कहता है, जो मानव है, जो रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर लेता है वह सतमानव बन जाता है। बोलिए भगवान की। लेकिन सतमानव बनना है तो राम कथा को श्रवण करना है। राम कथा एक पक्षी आज सुना रहा है, हमको भी विचार करना चाहिए, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन इसको श्रवण करने के लिए क्या करना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने कहा, अरे सुनो सुखद मानवीय भाई भगवती मोरी सुनती पुराण गाई। सुलभ भी है, सुखद भी है और आसान भी है, लेकिन आप इसके साथ चलेंगे तब सुखद और सुलभ। लेकिन भगवान की कथा सुलभ भी है, सुखद है, लेकिन इसमें हम जाएंगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तब। जब तक भगवान की कथा को श्रवण नहीं करेंगे हमको सुलभ न मिलेगा। एक व्यक्ति है वो जो भगवान की कथा गंगा की तट में कहा
प्रयागराज में कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? गोस्वामी हुआ करते याद महाराज किनको किताब सुना रहे हैं? भगवान वाणी को। एक संत को यह राम कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा? जहां भी भूख लगा प्रयागराज गंगा की तट पर। दो कथावाचक कहाँ है? तो पर्वत पर है, लेकिन एक कथावाचक कहाँ है? गंगा की तट पर। एक कथावाचक कौन है? जो वो भी गंगा के तट पर कथा को मालूम नहीं, वो भी कहा तो काशी के गंगा के तट पर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और गंगा के तट पर बता रहे क्या? आज लोग क्या करते हैं? फलना कथावाचक, फलना वाला। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जितने भी कथावाचक है वह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रतिबिंब छाया के रूप में वह श्रवण कथा को श्रवण कराता रहता है। बोली भगवान की। लेकिन आज और हम लेकिन चार घाट है, लेकिन इस रामचरितमानस में और एक चीज है क्या? इन रामचरितमानस को कहा गया मानसरोवर। एक मानसरोवर नेपाल में पड़ता है। कभी ने कहा अरे उस मानसरोवर में जो नहाता है वह मर जाता है। जो इस मानसरोवर में नहाता है वह तर जाता है। जो इस मानसरोवर में नहाएगा वह तर जाएगा। कैसे? गोस्वामी बाबा ने कहा अरे मंद्र फल पे किए तत्काला काटोई को बहुत बड़ा तुरंत। और क्या कहा गोस्वामी बाबा ने? अरे बटो जिस पास अचल निज धर्म तीरथ राज समाज सुकर्म। विश्वास, अपने आप को विश्वास रखना चाहिए। जब अपने आप को विश्वास कर लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। होगा नहीं होगा? ये कब होगा? आपके हृदय रूपी बर्तन में जब राम लला की प्रागट्य होगा। द्वितीय सोपान विचार कीजिए। द्वितीय सोपान होगा अयोध्या ग्राम। अयोध्या ग्राम का मतलब और का मतलब क्या होता है? नहीं, धा का मतलब नाश। जहाँ किसी की नाश नहीं होता, जहाँ किसी की नाश नहीं होता, और वहाँ भगवान की प्रागट्य होता है। भगवान की प्रागट्य होता है नहीं? कहाँ? अयोध्या में। जहाँ कहीं की नाश नहीं होता वहाँ भगवान की प्रागट्य होता है। द्वितीय सोपान का मतलब अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान को प्राप्त करना है। इस हृदय बर्तन को सबसे पहले मैं बार-बार निवेदन करता हूँ, जब आप साफ कर लेंगे तब भवसागर से पार हो जाएंगे। और द्वितीय सोपान का मतलब है इस हृदय रूपी बर्तन से कचरा जब निकल जाएगा तब आपके हृदय रूपी बर्तन में राम लला का प्रागट्य होगा। जब राम लला का प्रागट्य हो जाएगा भवसागर से पार हो जाएंगे। अरे त्रिभुवन विदित अवध जी के गवा बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जी के गवा बड़ा नीक लागे। अवध जी के गवा का मतलब अयोध्या। लेकिन हे माता, हे पिता, आप
बर्तन रूपी जो हृदय रूपी बर्तन है, इसको आप अयोध्या बना लो, और अयोध्या को बना लोगे, इस घट में जब राम लला का प्राण होगा, इस संसार मोह से आप बड़े हो जाओगे, जब आपके हृदय रूपी बर्तन से कचरा दूर होगा। लेकिन एक क्या कहा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हमारे व्यवस्था में क्या कर रहे हैं जी, अरे दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। अभी दीप जल रहा है इसलिए नहीं जला, अभी जलेगा। अरे दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। और क्या, अरे मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे तो इस मंदिर को सजाऊंगी। इस मंदिर को नहीं, हम लोग जहाँ वही। और क्या, अरे राम झूलेगी तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्म सफल हो जाएंगे, तन के और मन में आएंगे, राम सुंदर मेरी, ओ राम मेरी सुंदर, क्या ये जो है आदर्श ग्राम कहाँ, इस जितने भी इस मंदिर के व्यवस्थापक है और ये वास्तविक ग्राम में जितने भी है, सब लोग किस्मत को चमकाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। आज जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन विचार कीजिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस घाट को सुधारना पड़ेगा। इस सुधारने के लिए ये हमारा जितना व्यवस्थापक के लोग हैं, हम तो किन्हीं को जानते हैं, किन्हीं को नहीं जानते, पहली बार आ रहे हैं और पहली मुलाकात है, सिर को आप लोग हिला दीजिएगा, इसी में हम लोग भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए भगवान की। लेकिन आज विचार कीजिए, जितने भी यहाँ के हमारे व्यवस्थापक हैं और जितने व्यवस्थापक सुदृढ़ किया है, मैं उनसे क्या कहूँ, लेकिन आज सबों के लिए इतना व्यवस्था कर रहा है कि आप लोग जुग ऐसे करते रहिएगा जिससे इस ग्राम जो है, इस भक्ति ग्राम के एक बच्चे पर भी इफेक्ट बने, वो आगे चल करके ऐसे गुणगान कराता रहे, और जब गुणगान कराते रहेगा इस ग्राम की ओर जो है एक काल भी प्रवेश नहीं कर सकता है। बोलिए भगवान। लेकिन थोड़ा सा वो काल का बात है, लेकिन काल का अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो एगो मंत्र का आप लोग जपन कर लीजिएगा तो काल भी दूर हो जाएगा। एक कभी कहा, ऋषि प्राणकारी मानसी भूमि स्लो बुद्धं चौरम शनि राहु सर्वे ग्रह शांति। अगर जो व्यक्ति अपने घर में नित्य दिन इसका कम से कम 27 बार प्रत्येक जप करेगा, उसके घर में काल प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको करेगा तभी
अगर कड़वे नहीं करेंगे सुनिए इधर से इसी मंदिर में जितना सुने असीम मंदिर से बात हुए यहीं पर छोड़ दिए वहां जा बता दया दे होंगे बोले हो भगवान श्री एक ने कहा क्या रे राम नाम के हीरा मोती अब तो हम बात कीजिए ना बउआ जी को बात करने की बउआ से कहे ना बात करने के लिए कहाँ और उसी ने कहा अरे राम नाम के हीरा मोती संत लुटा दे गली गली ले लो रे राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। जितने भी संत महात्मा सत्संग करते हैं प्रवचन करते हैं इसलिए आप लोग में भी परिवर्तन आ जाए आप में विश्वास हो जाए भगवान के नित्य अपने घंटे को हमको याद आए नहीं कुछ हो रामचंद्रमानस 12 चौपाई है क्या लेकिन एक और दूसरी बात मैं बोलता हूँ रामचरितमानस 2 पॉइंट कहीं क्या एक निराकार ब्रह्म है एक साकार ब्रह्म है लेकिन निराकार ब्रह्म कौन है तो भोला होगा निराकार ब्रह्म लेकिन कथा श्रवण करने के लिए साकार ब्रह्म के पास लेकिन एक निराकार ब्रह्म कौन है तो राम जी है लेकिन राम जी के बारे में क्या बताया एक जगह वो स्वामी वाली का भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी अद्भुत लेकिन एक पॉइंट क्या करता है वो स्वामी बाबा लिखते हैं अरे जननी एक संग सब भाई भोजन शयन किन लड़काई एक संग चारों भाई जन्मा विचार किए राम जी चला गया वनवास लेकिन इधर भरत को राम देना चाहा लेकिन भरत जी ने कहा ये मेरा नहीं है स्थान ये मेरा स्थान नहीं है मेरा सिर्फ भाई का स्थान राम जी का है वही इस आसन पर ग्रहण करेंगे लेकिन भाई में भाई लड़ता नहीं है विचार कीजिए भोजन शयन किन लड़का एक संग जन्मे हैं एक संग पले हैं एक साथ भोजन कर रहा है लेकिन रात तिलक विचार कीजिए राम जी को मिल रहा है लेकिन भरत को मिल रहा है लेकिन भरत ले नहीं रहा है वही आप और हमें सोचना चाहिए परिवार में कैसा होना चाहिए कि राम जी जैसे परिवार होना चाहिए जब राम जी जैसा परिवार होगा आपस में तो लड़ाई नहीं करोगे लेकिन राम नाम सुंदर कर ताली ये ताली तब बजेगा लेकिन ताली से 3 बार का राम नाम सुंदर कर ताली 3 बार ताली कर के मतलब हाँ 3 बार ताली भोला मिला जाएगी लेकिन आज के डेट में 3 तरह की ताली बजता है तो ये कैसे एक ताली तब बजता है क्या करते कुछ लोग बोलते हैं 80 झुकी 90 अब नहीं बोलेंगे एक ताली हुआ एक ताली वो होता है जब आपस में गोत्री जब लड़ेगा तो उनका उल्टा ही ताली चलेगा एक ताली तब होगा भगवान के नाम में सीधा ताली बजेगा और सीधा ताली तब बजेगा कभी ने कहा सीताराम सीताराम
राम कहिए जही विधि के विधान जाओ सीताराम 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 कहिए। सीधा ताली भगवान की नाम में बस गए। विचार कर लीजिए, भगवान की नाम में सीधा ताली तब बजेगा लेकिन आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा को रखना पड़ेगा। लेकिन ये तो याद आ गया, कहिएगा आप लोग बोलने के लिए तो बोल देंगे क्योंकि शिव भगवान के प्रांगण में बोल देंगे, नहीं बोल दें। एक नया पॉइंट आया याद, इसलिए हम बता देते हैं आप लोग शिव भक्त हैं। विचार कीजिए, शिव भक्त हैं, हम लोग शिव भक्त भी हैं, लेकिन पूरे सावन में मैं आपको निवेदन करता हूं, पूरे सावन में जो व्यक्ति नित्य दिन 108 बेलपत्र कटा फटा नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए, लेकिन 3 कानी वाला पत्ता होना चाहिए। 3 कानी पर एक पर लिखना ओम, एक पर नमः, एक पर शिवाय। 3 पत्ते, देखिए मंत्र वही है, लेकिन भोला हुआ के शिवलिंग पर जो नित्य दिन अर्पण करेगा, जो व्यक्ति जो अपने हृदय में धारणा करके और वह शिवलिंग पर अर्पण करेगा, मांस लगते लगते उनका पूर्ण हो जाएगा। बोलिए भगवान की। लेकिन आप कहेगा कि हमको टाइम ही नहीं, तो लाइन कट जाएगा। डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, लाइन कट जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सावन मास क्यों, एक बात जान लीजिए, हम लोग मिथिला का रहने वाले हैं, इसलिए पंचांग की बात करेंगे। पर एक बात जान लीजिए, पंचांग की बात करेंगे तो प्रथम मास सावन होता है, इसलिए सावन में भोलेनाथ की पूजा होता है। जो भोलेनाथ की प्रथम मास में विधिवत पूजन कर लेगा वह भवसागर से। लेकिन जब आप करेंगे तब, लेकिन जब नहीं करोगे, मन में है चंचल, अजीब उदास, पानी में खड़ा लगता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, रामचरितमानस में सब कुछ है, पूरे रामचरितमानस मंत्री मंत्र है, लेकिन रामचरितमानस को अपने में उतारो। लेकिन मेरा कहने का बहुत क्या, गोस्वामी बाबा ने कहा, सप्त पंच चौपाई मनोहर जानी जो अब देखिए 7 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना, 7 5 12 चौपाई रामचरितमानस प्रथम सोपान, बाद का 198 नंबर तो आगे जाइए, सिर्फ 12 चौपाई मिलेगा। जो व्यक्ति नित्य दिन अपने घर में यह 12 चौपाई का नित्य दिन पाठ करेगा, उसके घर में कभी कलह नहीं होगा। वही भगवान की। लेकिन रामचरितमानस सबके पास है कि नहीं, आप लोगों के पास है रामचरितमानस? मोबाइल को नहीं, मोबाइल सबके पास है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, मैंने आपको एक निवेदन किया, मैं कौन हूँ? अभी आपको क्या बोले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? एक महात्मा हूँ। मैं कहाँ हूँ? व्यास पर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कथा पर। लेकिन थोड़ा सा परिचय की जहाँ तक बात कीजिएगा, हम कहीं दूर दराज के नहीं है, आपके लोकल ही महात्मा है, लेकिन लोकल के साथ साथ मैं एक राम जानकी ठाकुरवाड़ी की पुजारी भी हूँ, साथ में उस राम जानकी ठाकुरवाड़ी की उत्तराधिकारी भी हूँ। कहीं दूर नहीं, यही मधेपुरा जिला के अंतर्गत उसी पंचायत में अमोना पड़ता है। मेरा उनसे नाम जानना चाहते हैं तो नाम मेरा बबलूदास है। एक बार जान लीजिए, बबलूदास जान लीजिए, मेरा नाम बबलूदास है। लेकिन
सबसे पहले आप जानिए या नहीं जानिए, भगवान की कदम मैं भी चाहता हूँ आपको वैसे वैसे शब्द रखने का प्रयास करो जिससे आपकी जिंदगी में सुधार हो। जो मैंने रिसर्च किया वह मैंने आपके घर में रखने का प्रयास करा, लेकिन 705 के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन 705 की चर्चा कभी पूर्ण कभी और करूँगा, लेकिन कथा तो मैं भोला बाबा के प्रांगण में हूँ, लेकिन कथा तो मुझे उसी का बोलना है। एक बात जान लीजिए, अभी जो आएंगे थोड़ी देर में वो आ रहे हैं डॉक्टर रामटल उर्फ लखपति साहब। डॉक्टर का मतलब होता है चीर था, समझ गए? ये नहीं कहिएगा कि डॉक्टर भी है, डॉक्टर का मतलब भारत सरकार का उपाधि लगा है डॉक्टर का, और हाई स्कूल का वर्तमान में टीचर भी है, क्योंकि 4 बजे ले आउट करेगा स्कूल में काम। मधेपुरा जिला में सोनवर्षा प्रखंड में कहाँ शंकरपुर प्रखंड, और वहां से आपके बीच में आए 5 बजे वो आ जाएंगे, ये बात नहीं है, नहीं आएंगे। तब तक हमको मिला तो हम आप लोगों के बीच में आ गए। ये भोला बाबा का कृपा था कि आप लोगों के बीच में आ गए, आप लोगों के साथ में जुड़ गए, क्योंकि भोला बाबा का कृपा नहीं होता तो हम नहीं आते। भोला बाबा का हमने पर परम कृपा था, इसलिए इस प्रांगण में आकर के आप लोगों को कुछ देने का मैं प्रयास करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। एक बात जान लीजिए, आपने जानने का प्रयास किए, लेकिन एक चीज मैं नया चीज बताता हूँ, कलम और कॉपी ले लीजिए तब पता चलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक 27,000 उसको नहीं जपेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। ये रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई है, क्योंकि ये लास्ट में मैं बोलता, लेकिन आप बोल गए तो हम भी बोल देंगे, से थोड़ी रिसर्च पॉइंट है। गोस्वामी बाबा ने क्या लिखा? अरे चलते कोलाहल हुई जय सब बीमारी मतलब पॉइंट बोलिए, बीमारी मतलब गाड़ी चलत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहली सब कोई। लेकिन आप लोग मोटरसाइकिल पर चलते हो, कार पर चलते हो, जिन बस्ती पर चलते हो, लेकिन 27,000 पहले इसका जब्त कर लो, लेकिन 3 बार आप जब्त कर रहे हो उस गाड़ी पर चढ़ने से पहले, लेकिन कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। बोलिए भगवान की। लेकिन इस चौपाई को पहले आप रख लो, अपने जिह्वा पर बैठा लो, तब चलत विमान, विमान का मतलब गाड़ी, गाड़ी का मतलब मोटरसाइकिल, गाड़ी का मतलब कार। लेकिन जब आप उतारोगे तब तो, लेकिन जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक नहीं। एक बात जान लो, रामचरितमानस में बहुत अच्छे शब्द है, क्योंकि एक ही शब्द से रामचरितमानस प्रारंभ हुआ और एक ही शब्द से रामचरितमानस समापन हो गया। और रामचरितमानस कहाँ से प्रारंभ हुआ? लास्ट में क्या लिखा? उत्तरकांड 7 सोपान में ध्यान दे मानवा वो, और यहाँ से वो से रामचरितमानस प्रारंभ हुआ और वो से ही समाप्त हो गया। लेकिन विचार कीजिए वो है क्या, वो शब्द है क्या? लेकिन एक व्यक्ति हमको झारखंड में पूछा कि बाबा आप ये बताइए, सभी लोग कहते हैं श्री रामचरितमानस, लेकिन एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, वो व्यक्ति का बाबा हमसे पूछा श्री से पहले क्या कहा? 143 श्री रामचरितमानस। बोले भैया ये तो श्री रामचरितमानस सब जानते हैं, ये नया शब्द जुड़ गया 143 अंक में। कहा बाबा आपको बताना ही होगा। हमने बोला कि सुनिए, रामचरितमानस में अनेकों जगह अंक में आया है कथा, लेकिन एक बार की घटना है, गोस्वामी बाबा ने कहा रामायण अंकित किया
शोभा वर्णया नव तुलसिकार कहाँ हरस कटिया राम युग अंकित किया। यंक में राम राम लिखा है, लेकिन आज राम जी का वर्षगांठ बना रहे हैं लोग। विचार कीजिए, वर्षगांठ बना रहे हैं, लेकिन 108 कैसे? तो गोस्वामी बाबा ने कहा क्या सबसे पहले बच्चा बन जाइए, प्रथम सोपान बच्चा बन जाइए और पहला क्लास में एडमिशन कर लीजिए। पहला क्लास में एडमिशन कीजिएगा तो पढ़ाई कहाँ से शुरू होगा? मास्टर साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब प्रथम सोपान बालकांड में आएंगे, गोस्वामी बाबा ने कहा 70 वर्ष उम्र के व्यक्ति से कि आप पहला क्लास में एडमिशन करा लो। पहला क्लास में जब एडमिशन होगा, उनका पढ़ाई कहाँ से शुरू होगा? और आपसे यहीं से। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, स्वर और व्यंजन मिला करके आपको जोड़ना है क्या, लिखना है क्या? मैंने अभी बोला कि कलम ले लो, लिखना है राम। क्या लिखना है? राम मोर राम। अब देखिए पॉइंट को पकड़ना है, और से लेकर के जब हम रो तक जाएंगे वह मिलेगा 27 लिखिए। फिर क्या लिखते हैं? ओ आ, यहाँ क्या है? रो आकर ओ आ, तो दू जोड़ दीजिए। आ का मतलब दू जोड़ना है, उसमें प्लस कीजिए दू, कितना हो गया? 27 प्लस 2 कर लीजिए, कितना हो गया? 29। फिर वहां से और से चलिए मौत तक गिनती कीजिए। मौत कितना अक्षर, कितना में आएगा अंक में? तो 25वां अक्षर मिलेगा, तो यहाँ 25 जोड़ दीजिए। 29 प्लस 25 को जोड़िए, कितना होगा? 9 5 14, 14 के 4, हासिल 1, दूना 4, 1 5, तो कितना हो गया? 54। एक राम जी का 54 होता है, और वही सीता का भी 54, वही भोला बाबा का 54, वही पार्वती का 54, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा। बोलिए भगवान की राम युग अंकित किया। अब वहां कीजिए अंक से और क्या, लेकिन यहाँ 143 कहा। अब 143 को क्या करना है? इसको भी तोड़ना पड़ेगा फिर से। गोस्वामी बाबा ने कहा वर्ण का मतलब व्याकरण। व्याकरण का मतलब शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शब्द को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा कर देना। ये व्याकरण का काम है। व्याकरण को बनाएंगे, व्याकरण को रामचरितमानस से इसलिए प्रथम स्टेटमेंट श्लोक में लाया, इसलिए कि आप शब्द को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन और क्या? लेकिन अंक को तोड़ने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? तो बाइबल में जाना पड़ेगा। बाइबल का मतलब लेटर, लेटर का मतलब 26 अक्षर, लेटर का मतलब 26 अक्षर। 26 अक्षर में क्या लिखना है? यहाँ क्या है? 143। अब देखिए लेटर से अंक को कंबाइन करते हैं, लेकिन क्या है? ए का मतलब यहाँ पे एक जो है लेटर से एक वर्ड को लेना है। ए का मतलब आई और एक समाप्त हो, बचा बीच में क्या? चार। चार में क्या लेना पड़ेगा? एल ओ डी लव। फोर चार, तो आई लव। इधर क्या है? तीन, वाई ओ यू। लेकिन यहाँ क्या करता है? मैं आपसे या तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है मैं रामचरितमानस से प्रेम करता हूँ। बोलिए भगवान की। ये रामचरितमानस। लेकिन जब अंक पर जाएंगे तो अंक का ही कथा होगा। लेकिन एक व्यक्ति और का क्या? गोस्वामी बाबा ने कहा क्या है? संसार के लोगों, पूरे रामचरितमानस में 1074 दुआ है। 1074 क्यों? रामचरितमानस में लिख सकता था 1069 लिख सकता था, 1075 लिख सकता था,
लेकिन गोस्वामी बाबा क्या करते हैं 1074 लिखते हैं। 1074 में लिखते हैं तो 1074 का मतलब अब विचार कीजिए, पहले है 10, अब देखिए पॉइंट को पकड़ना है। पहले क्या है 1074, तो आप पहले ऊपर में 10 लिखिए, नीचे में 74 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 74 10 84। गोस्वामी बाबा कहते हैं आकर 4 लाख 84 जोनी भरत यह जीव अविनाशी। 84 में चक्कर लगाना है, भरते रहना है, आकर 4 लाख 84। और क्या, अच्छा दूसरा पॉइंट बताते हैं, अंक पर जा रहे हैं दूसरा पॉइंट, लेकिन 84 पर क्या 8 पर क्या है 4, तब तो 84 हुआ। पहले लिखिए 8, नीचे में लिखिए 4, तो कितना हो जाएगा 12। अभी मैंने 12 चौपाई को चर्चा किया हूँ, 70 चौपाई उधर 12 चौपाई, ये 12 महीना का साल है। अब 12 को राशि है कि नहीं है? लेकिन इसको भी छोड़िए, लेकिन फिर नीचे आइए, 1 पर 2 है तो 12 हो गया। लेकिन वही चीज अब देखिए, ऊपर 1 लिखिए, नीचे 3 लिखिए, तो क्या होगा 2 है लेकिन 3 हो जाएगा। 3 जब लिखेंगे तो क्या होगा सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन वही पॉइंट को उठाना पड़ेगा, कहाँ बम्बई द्वारा प्रसाद जो लिखा है क्या ओम नमो नारायण मंत्र होइए 3 आहुति हवन कीजिए, वही पॉइंट को यहाँ देना पड़ेगा सत्यम शिवम सुंदरम। आपको मैचिंग मिल गया। लेकिन 3 का मतलब क्या है, इस शरीर के अंदर में भी 3 वो स्विच है। इस शरीर के अंदर में 3 स्विच है। 3 स्विच का मतलब 1 स्विच खुला है, 2 स्विच ऑफ है। हमको कौन सा स्विच को खोलना है, कहने का तार है। 1 स्विच का नाम है रजोगुण, 1 स्विच का नाम है तमोगुण, 1 स्विच का है सतोगुण। हमको कौन सा स्विच को खोलना है, तो सतोगुण की स्विच को खोलना है। और एक जो गुण है रजोगुण की, जो हमको इच्छा है कि भोला बाबा हम आपसे इच्छा करता हूँ, हमको इसको का राजा बना दे। रजोगुण एक व्यक्ति के मन में है। तमोगुण का मतलब है आया था सत्संग सुनने के लिए, लेकिन परियोगा चप्पल पढ़ के चला गया। बोली भगवान की ये तमोगुण। लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण सतोगुण को जानना है तो रामचरितमानस को उल्टा करके देखो। भीषण जो है वह सतोगुण है, रावण कौन है, रावण कौन है रजोगुण है। विभीषण कुंभकर्ण कौन है, तो तमोगुण है। सब कुछ डालने वाला हो, सब कुछ डालने वाला, ये है तमोगुण। ऐसा विचार कीजिए भगवान की कथा में, लेकिन भगवान की कथा कर रहे हैं तो सब कुछ को लेकर सबको रोते हुए भगवान की कथा जब होगा, फिर जब दर्शन होगा तो विस्तार पूर्वक होगा। लेकिन जिस कथा को मैं लेकर चल रहा हूँ थोड़ा उसको आगे बढ़ाया जाए। बोल भगवान तेरी मुनि दिया मांगी त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। साथ में दक्ष कुमारी प्रजापति की पुत्री जा रही है भोले बाबा के साथ। और क्या, लेकिन एक और याद आ गया, कहिएगा तो बोलने में बोले मास्टर साहब बोलिए, बोल रहे नया पॉइंट है। अच्छा देखिए सब लोग शिव भक्त हैं, इसमें से ये बताइए कि देवघर कितने लोग गए, इसी पर पॉइंट है, नया पॉइंट है। नहीं गए हैं तो गए, कुछ गए, लेकिन जाते हैं तो क्या बोलते हैं, अगवानी घाट के बाद क्या बोलते हैं, बोल बम भैया बम, बहिना बम, भाभी बम।
ये तो अगला पॉइंट कड़ी जोड़ में बोल बम भैया बम बहना बम ये हुआ, लेकिन ये बम शब्द कहाँ से आया? जान कीजिए ये बम शब्द कहाँ से आया? ये रामचरितमानस से आया। रामचरितमानस को जब पढ़ेंगे तब जाके होगा। लेकिन गोस्वामी बाबा जी का पहला पॉइंट क्या मैंने बोला? व्याकरण। वर्ण का मतलब व्याकरण। व्याकरण से शब्द को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, सभी आदमी आते बंदो पद में परागा सुरजी श्वास सरद अनुराग। ये बात यहाँ की प्रथम चौपाई है। एक बात जान लीजिए, ये सभी बोलते हैं, इसके बारे में बताते नहीं, लेकिन अभी पॉइंट आपको मिलेगा। लेकिन ये प्रथम सोपान, चलिए उत्तर यानी सप्तम सोपान में गोता लगाते हैं हम लोग। गोस्वामी बाबा क्या लिखते हैं? काम महीना निरंतर प्रियला मोहिया। मोहिया राम का मतलब वहां का पहला अक्षर लीजिए, यहाँ का लास्ट अक्षर लीजिए, इसी में सारा तत्व है। पॉइंट पकड़े ना मास्टर साहब, न पकड़े। बंदो बो अंशुआन पहला अक्षर और वहां का लास्ट अक्षर मो, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? बोल बम। तो वहां क्या होगा? बम बंदो बंसवा। फिर से बता देते हैं, बंदो पद में परागा सुरजी श्वास सरस अनुराग। प्रथम सोपान से चौपाई, इसका पहला शब्द आप पकड़ लीजिए, वंशवा। चलिए प्रथम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कामहीनारित्यारिणी लोभी प्रियतिमिगा तिमिर गुणात् निरंतर प्रियला मोहिरा। राम का मतलब मोह, दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या होगा? आप लोग ना ये सब तो स्कूल में हम लोग बेकारे बोल रहा है। देखिए एक बात जान लीजिए, पहले था गुरुकुल, अब हो गया गुरुकुल समा, अब हो गया स्कूल। लेकिन हम लोग एक बार बात कीजिए, 5 बज रहा है, एक बार आप फोन लगा के बात कर सकते हैं। नंबर नहीं दिया? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। उससे बात कीजिए। किससे? एक एक बार आप भी फोन लगाते हैं, 5 बज गया, बताइए, अभी तक कुछ पता नहीं। ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब कहाँ मिलेगा? हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाख लाख प्रणाम। जहाँ प्रभु की कथा होता है, भगवान की कथा होता है, वहीं मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन एगो चीज अभी बार बार इधर से कर रहा, हम क्या करें? हमको भेज दिया भगवान की, हम कथा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन ये सब नया पॉइंट मिला कि नहीं मिला? आप लोग बोलिए, मिला कि नहीं मिला? लेकिन अब विचार क्या करेगा? लेकिन 5 बजने वाला है, लेकिन एक बार गाड़ी पहुंचने वाला भी है, लेकिन हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की जो कृपा होगा वही होगा। एक बार भगवान की जब तक कृपा नहीं होगा, क्योंकि रामचरितमानस उत्तरकांड में गोस्वामी बाबा ने कहा, और हरि कृपा जेहि पर हुई पाओ यही मार्ग सोई। अति का मतलब
मतलब विशेष जब कृपा विशेष ठाकुर जी का हो जाएगा, राम जी का हो जाएगा, भोला बाबा का हो जाएगा, तब यह राम कथा सुनने के लिए मिल जाएगा। यह राम कथा एक अमर कथा है और जिनको पता नहीं है, लेकिन हम इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन यह वाणी मिलने वाला नहीं है। इसी का नाम है अमर कथा। और अमर कथा आपको मिलते रहेगा तो भवसागर से आप पार हो जाएंगे। लेकिन विचार करना है, लेकिन आप हम जहाँ उपस्थित हैं, लेकिन और क्या तेरी अवसर भंजन मही धारा हरि रघुवंश लिनय अवतारा। तेरी अवसर भोला हुआ के मन में क्या होता है, भोला हुआ ने ध्यान करके देखा क्या हरि रघुवंश लिनय अवतारा। मेरा इष्ट देव जो है इस मृत्यु लोक पर प्रकट हो चुका है। ध्यान करके भोला ने देखा और क्या करता है, ध्यान में क्या दिखता है भोला बाबा, अरे पिता वचन तजी राज उदासी दंडक बन दिचरत विनाशी। पिता की वचन को पालन करने के लिए हमारे इष्टदेव कहाँ दंडक वन में भटक रहा है, दंडक वन में घूम रहा है, दंडक वन में और क्या दंडक वन में। लेकिन एगो नया पॉइंट याद आ गया, कहिएगा तो हम बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। नया पॉइंट देखिए, माता जी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आज नया पॉइंट मैं बताता हूँ, सत्संग बहुत सुना होगा। बाल अवस्था में राम जी, चारों भाई का जन्म हुआ, चारों भाई खेल रहा था, लेकिन उसी समय राम जी केकई के गोद में जाके बैठे और केकई मैया से कहते मैया, हाँ बोलो कहा मैया तुमसे एक निवेदन है। कहा बोलो बेटा, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। कहा मैया मुझे देना तो है, मैं मांग रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले शर्त कर लो। कहा माँ और बेटा में शर्त की क्या बात है। कहा बेटा, राम जी कहते माँ जब तक तुम शर्त नहीं करोगी तब तक मैं कुछ मांग नहीं सकती हूँ। बोलो बेटा, मैं शर्त नहीं करूँ, लेकिन माँ और बेटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मांगना है मांग ले, मैं नहीं दूंगी। कहा माँ मुझे नहीं चाहिए, जब तक तुम शर्त नहीं करोगी तब तक मैं तुमसे कुछ नहीं मांगी। कहा चलो बेटा, मैंने शर्त किया, तुम मांगो, जो मांगना है मांग लो। माँ मैं आज से कुछ दिन बाद गुरुकुल में जाऊंगा और गुरुकुल में शिक्षा को प्राप्त करूंगा। गुरु जी गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल थोड़े ही समय में सब विद्या को राम जी चारों भाई प्राप्त कर लिया और कहा मैं गुरुकुल जाऊंगा और गुरुकुल से थोड़े दिन में वापस अयोध्या को आऊंगा। जब अयोध्या को आऊंगा तो मुझे लेने के लिए विश्वामित्र आएंगे और विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र को यज्ञ रावण के द्वारा मारिष्माओं के द्वारा यज्ञ पूर्ण होने नहीं दे रहा है, इसलिए वह मुझे लेने आएगा। लेकिन माँ विश्वामित्र में हो सकती है कि अपने एक बाण से उस राक्षस को समाप्त कर देगा, लेकिन माँ जो यज्ञ करने के लिए विश्वामित्र जाना है, अगर वह बाण चला देगा वह शक्ति पूर्ण नहीं होगा। इनको विश्वामित्र को वह शक्ति प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह राक्षस का वध नहीं करेगा। वह यहाँ अयोध्या आएगा और मुझे लेकर चले जाएगा, और जब लेकर कौन जाएगी तो माँ मुझे यज्ञ संपन्न करा करके
उनको एक निमंत्रण आएगा कहां से? तो अयोध्या जनकपुर से आएगा और गुरु जी हमको साथ में लेकर के चला जाएगा और रास्ते में अहिल्या लेगा, अहिल्या का उद्धार करा देगा और गंगा में मुझे स्नान करा के उसके बाद मुझे जनकपुर ले जाएगा और जनकपुर में वहाँ धनुष जब चलता रहेगा, उस धनुष को मैं ही तोड़ूंगा। देश विदेश के राजा आएगा लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ेगा। माँ मैं स्वयं धनुष को तोड़ूंगा लेकिन मेरा तो विवाह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं अयोध्या आऊंगा लेकिन माँ पिताजी मुझे राज सिंहासन सौंपेगा लेकिन माँ तुमसे निवेदन है, माँ तुमसे निवेदन है मुझे राज सिंहासन पर बैठने के लिए मत देना क्योंकि मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास को भेज देना क्योंकि मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। का बेटा कौन का? माँ उधर प्रतीक्षा जो कर रहा है, बाली प्रतीक्षा कर रहा है, सुदीक्षण प्रतीक्षा कर रहा है, सबरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेघनाथ प्रतीक्षा कर रहा है, कुंभकर्ण प्रतीक्षा कर रहा है, रावण प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो माँ इसका उद्धार नहीं होगा, इसलिए माँ तुमको मुझे पर भेजना ही पड़ेगा। बच्चे ने संकल्पित करा दिए थे राम तापस भेष विशेष पुरासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को नहीं किन को मिला है 14 वर्ष के लिए तापस भेष, तापस के मतलब तपसी आदि साधु, तापस भेष विशेष के मतलब शेष के मतलब लक्ष्मण जी। तापस भेष विशेष उदासी, उदासी मतलब दासी, दासी मतलब सीता। इन तीनों को वनवास, क्योंकि 24 साल के होता है, तीनों को वनवास मिला, एक को नहीं मिला, इसलिए तीनों वनवास है। लेकिन अनेकों भाव है सबको रोकते हुए, लेकिन उधर क्या करते हैं? भोला बाबा ध्यान करके देखते हैं। पिता की वचन को पालन करने के लिए राम की दंडक वन में जंगल में भटक रहा है, लेकिन और क्या भोला बाबा ध्यान करके देखता है। हृदय विचारत जात हरा केही विधि दर्शन हो। कौन कर रहा है? भोला बाबा अपने हृदय में विचार करते हुए जा रहा है कि मेरा इष्ट देव जो है उसे दर्शन कैसे होगा। भोला बाबा और क्या? अरे गुप्त रूप अवतार प्रभु गए जान सब। भगवान जो है मेरा इष्ट देव जो है गुप्त में प्रकट हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट जाकर मिलता हूँ तो सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। इसलिए हम जो है, क्योंकि गुप्त में ही हमको भी दर्शन करना है, गुप्त में ही भोला बाबा मन में विचारते हुए और भोला बाबा क्या करते हैं? ध्यान में करते हुए और भोला बाबा आगे बढ़ते हैं। शंकर उर अति बहु सती ना जान ही मर्म सो। सती इस मर्म को नहीं जानता है और इस मर्म को कौन जानता है? तो भोला बाबा जानता है। और क्या भोला बाबा क्या कहते हैं? तुलसी दर्शन लो बहुमन डर लो चंदला। ये नाई जो है भोला बाबा का इस देव को देखने की ललच रहा है, कब मेरे इस देव का दर्शन हो जाए। भोला बाबा मन में विचार करते हुए रास्ते चल रहे हैं।
उसी समय भोला बाबा दृष्टि पड़ता है किनके ऊपर, रावण के ऊपर। और गोस्वामी बाबा लिखते क्या, अरे रावण मरण मनुज कर साचा, पर हो विधि वचन किन सब साचा। भोला बाबा ध्यान करके देखा उस रावण जा रहा था, रावण और इस संसार में रावण का भी जान रखता है, क्योंकि मन में भोला बाबा ने सोच लिया क्योंकि सीता का हरण करेगा लेकिन इसका वध होगा। रावण मरण मनुज कर साचा, ये भोला बाबा ने कहा और रावण का भी मरना तय हो गया, क्योंकि मेरा इष्ट देव का जो है इसी जंगल में है। और क्या देखा, जो नहीं जाई रोही पछतावा, करत विचार बनत बना। भोला भोला विचार करते हैं क्या, अगर मैं इस देव के पास नहीं जाता हूँ, ये मेरे मन में भी लालसा लगा ही रहेगा, और मैं जा रहा हूँ तो मैं छिप के जाऊंगा। और क्या कर रही गोस्वामी बाबा, यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई दशंसा। वही समय आगे से रावण का प्रभाव होता है, रावण आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, रावण क्या करता है, अपने मामा के घर जाते हैं, अपने मामा के। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, अरे लिंग मार संग भयो व्रत सोई कपट कुरंगा। रावण कहाँ पहुंचते हैं, अपने मामा के घर में। मामा कौन है, मालिश है। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक पॉइंट नया याद आ गया, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। क्या जानवर को देवर प्रदान कर देता है, देवर। और पश्चात संस्कृति, विदेशी संस्कृति क्या है, मानव को जानवर बना देता है। तुलना कीजिए, रावण ने अपने मामा को मनुष्य है, लेकिन उसको क्या करता है, जानवर बनाता है। कौन सा जानवर, विचार कीजिए, मिर्गा। और गोस्वामी बाबा कहते हैं क्या, अरे कंचन मृग मारी बन कर काया, सिय का अपहरण कराने को, सीता बोली वो देखो स्वामी, कंचन मृग का 14 बरस रहेगा गबन का। ए स्वामी, इस मृगा को बंद करके लाओ, इस सोना का मृगा है, इसको बंद करके लाओ, इसके खाल पर बैठ कर मैं सत्संग करूंगा। ये कौन बोली, तो सीता होगा। लेकिन उधर नहीं, लेकिन कथा का जो रूप है उस पर मैं जा रहा हूं। लेकिन विचार कीजिए, आज मेरा कहने का वो है कि आज अपने मामा को एक मिर्गा बना करके कहाँ भेजता है, इंडिया में, लंका से जानवर, मनुष्य को जानवर बना दिया। लेकिन ये हिंदुस्तान की परंपरा क्या है, ये भारत की सभ्यता क्या है, एक जानवर को देवर प्रदान करता है। आप लोग एक बात देखा, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी जानवर है कि मनुष्य है, जानवर है। लेकिन एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा उस समय एक राम, लेकिन हनुमान जी साहब ने एक पॉइंट कहा, गोस्वामी बाबा ने कहा, अरे 4 युग प्रताप
तुम्हारा हे पुरसी दो जगत उजियारा। और क्या, अरे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और क्या, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असुरहीन जानकी माता। जानकी माता ने सेवा जाएगा कि बजाओ अष्टो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, अभी लंबा हो जाएगा, अभी छोटा हो जाएगा, अभी मोटा हो जाएगा। ये जानकी माता ने सेवा किया, लेकिन विचार की, लेकिन भगवान जी चारों में कौन है? सतयुग में कौन था? सुकेतु था, सुकेतु नाम से। लेकिन त्रेता में कौन था? हनुमान नाम से। द्वापर में कौन हुआ? हनुमान नाम से। क्योंकि इनको मिला, भीम को मिला। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा त्रेता में एक हनुमान, लेकिन आज तो है हर चौराहे पर हनुमान जी का फिगर लगा है। मैंने बोला, सुनो, त्रेता में एक रावण, लेकिन इस कलयुग में हर घर में राम। इसलिए हनुमान जी महाराज जो है हर चौराहे पर राय की पुलिस बन करके आप लोगों का सुरक्षा करता है। बोलिए भगवान की। ये लेकिन आज विचार करो, हनुमान जी को सब पूछते हैं, जानवर को, लेकिन ये हिंदुस्तान की परंपरा है, लेकिन सबको रोकते हैं। लेकिन करी छल हरि बैदही प्रभु प्रभाव तस्वीर नाते। आनी रावण को भेजा क्या करता है? करी छल, अभी छल करते क्या? छल करते हैं। मीर मारी और पीछे से क्या करते हैं? रावण हरि बैदही का मतलब जानकी सीता का हरण हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं? मिर्गा पति प्रभु, मिर्ग जो है राम जी क्या करते हैं? अरे मिर्गा पति प्रभु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। आश्रम में जैसे आता है राम और लक्ष्मण, यहाँ सीता का हरण हो चुका है। और राम और लक्ष्मण उनके आंख से आंसू की धारा चल रहा है और रो रहा है। और क्या, बिरह निकल नरई रघुराई, खोजत विपिन कीरत तऊ भाई। सीता के खोज में राम बन में भटक रहे, लेकिन अति विचित्र रघुपति जर्जर जामहि परम सुजान। जे मति मंद देवो वस हृदय आनी कृष्णा। विचित्र आनी घोड़ा बने देखता है कि राम जी का विचित्र हाल है, ना तो भोजन कर रहा है, ना तो जल पी रहा है, ना वस्त्र का ठिकाना है, ना तो चलने का ठिकाना है। विचित्र दिख रहा है। और क्या, शंभो समेत ही राम ही देखा, उपजहिए अति हरस हो विशेष। दूर से दृष्टि भोला हुआ का राम पर पड़ गया, और जैसे राम पर दृष्टि पड़ता है तो भोला हुआ क्या करते हैं? भैलो छवि सिंधु उसमें उसमें डांट करके भोला हुआ विचार नहीं करते हैं। और क्या करते हैं? दूर से ही भोला हुआ क्या करते हैं? जय सच्चिदानंद
वही चलो मनोज नशा। दूर से ही भोला बाबा जय हो सच्चिदानंद प्रभु साष्टांग प्रणाम करके भोला बाबा। और भोला बाबा साष्टांग का मतलब नहीं समझे, लाठी की तरह लेट गया। और जब लाठी की तरह लेट गया तो विचार कीजिए क्यों? भोला बाबा ने अपना बुद्धि, भोला बाबा ने अपना शक्ति अपने इष्ट देव के ऊपर अर्पण कर दिया। बुद्धि का मतलब मस्ती और शक्ति का मतलब दोनों अपने इष्ट देव के ऊपर समर्पण कर दिया। जय हो सच्चिदानंद, आपकी कृपा जय हो, आप जो करेंगे वही होगा। इसलिए गोस्वामी भगवान ने कहा मंगल भवने ओ मंगलहारी दरों सुदर सूरत अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज विचार कीजिए, भोला बाबा ने समर्पण कर दिया। चले रात शिव सभी समेता पूरी पूरी दुर्गत गिरता निकेता। भोला बाबा के जैसे प्रणाम किया लाठी की तरह। क्यों? आजकल लाठी की तरह कोई दंडवत नहीं करता, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, शिव मंदिर में हो, शिव मंदिर के प्रांगण में हो, ठाकुरबाड़ी में हो, हनुमान जी के मंदिर में हो, जो मंदिर हो वहां पर साष्टांग प्रणाम करो। उनसे क्या लाभ मिलेगा? जैसे आपकी मस्तक पृथ्वी में सटेगा, आपके मस्तक में जितने कण सटेगा वह आपके शरीर कण के माध्यम से आपके शरीर में जितने पाप है वह नष्ट हो जाएगा। और उस कण के माध्यम से जितना कण आपके मस्तक में लगेगा उतने आप जो है वैकुंठ का वासी बन जाएंगे। आज भोला बाबा ने इसीलिए साष्टांग प्रणाम करके इस संसार के लोगों से निवेदन किया। और चले रात शिव सभी समेता पुनी पुनी पुन कर कृपा निकेता। भोला बाबा हंसते हुए मग्न होते हुए अपने आश्रम को जा रहे हैं। लेकिन और क्या होता है? सती दशा संभो देवी संध्या आरती हेतु एहिमे सब आदमी रहते, ओकर बाद उ सब जे पहुँचते ओकरा बारे में जानकारी देबू ताकि सब चलि नहीं। हम तो बोल दिलिए हाँ, बात की विपिन से बात किए तो लेके आ रहे हैं। विपिन मतलब बहुत कम समय में पहुँचने वाले हैं, तो